हेलो, गुड आफ्टरनून। दिस इज़ ऋतु रतेवाल। कैसे हैं आप लोग? बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी मैं आपसे मिलने का, एंड आई होप आप भी मुझसे मिलने का उतनी ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आज सुबह की क्लास नहीं हो पाई, आई एम सॉरी फॉर दैट। आज शाम की क्लास में हम +2 का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। वाई एम आई नॉट एबल टू राइट? ओके, आई एम एबल टू राइट। ठीक है जी। ये चैप्टर बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही छोटू सा है, बहुत ही सुंदर सा है। जिन बच्चों को इसमें आसानी है तो उनका रिवीजन हो जाएगा मेरे साथ। जिन बच्चों को इसमें मुश्किल है, बहुत परेशानी आती है, लगता है यार मैम प्लीज़, यार मैम ये नहीं, उनको समझ में आ जाएगा ये चैप्टर। तो ये सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप में से मेरे ख्याल से ज़्यादातर बच्चे एक ऐसा एक्सपर्ट गाइडेंस ढूंढते हैं अपनी लाइफ में कि वो नीट की बहुत अच्छी तैयारी कर सकें। अगर आप इस चैनल पे हैं तो मतलब आप नीट के एक एस्पिरेंट होने के आपके पूरे चांसेस हैं। सो अनअकैडमी प्लस आपकी वो तलाश को ख़त्म करता है। अनअकैडमी प्लस पर इंडिया का 40 से अधिक बेहतरीन एजुकेटर्स का टीम है जो कि आपको हर स्टेप पे गाइड करते हैं नीट के लिए प्रिपरेशन, चाहे वो 2020 का नीट हो, चाहे 2021 का नीट हो और चाहे 2022 का नीट हो। उसी बहुत बड़ी और बहुत ही ब्यूटीफुल टीम का पार्ट हूँ मैं। सो यदि आप मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं बायोलॉजी की, मेरे सानिध्य में पढ़ना चाहते हैं, मेरी छत्र छाया में बायोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एक सब्सक्रिप्शन लेने से आपके लिए पूरा डोर खुल जाता है उस कोचिंग सेंटर का। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के 40 टीचर्स में से चूज़ करके जिस मर्जी से पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मेरा कोड डालेंगे तो सिर्फ मुझसे पढ़ेंगे। ठीक है। टीचिंग, लाइव टीचिंग होने के साथ साथ, इंटरेक्टिव टीचिंग होने के साथ साथ वहाँ पे आपको डाउट सेशंस मिलते हैं। हर 2-3 क्लासेस बाद मैं आपके साथ एक डाउट सेशन लूँगी जिसमें आप मुझे क्वेश्चंस की फ़ोटो भेजेंगे और मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूँगी। आप सीधा टाइप भी कर सकते हैं तो भी मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूँगी। साथ में ही अनअकैडमी पर ढेरों टेस्ट्स और क्विजेज़ होते हैं और हर संडे के संडे ड्रॉपर्स के लिए अलग, +1 के लिए अलग, +2 के लिए अलग 720 मार्क्स की टेस्ट सीरीज़ चलती है ताकि आपको 3 घंटे में 720 मार्क्स का पेपर करने में आसानी हो जाए। आपको करना क्या है? यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है या unacademy.com पे आप जा सकते हैं। वहाँ से वो आएगा गेट सब्सक्रिप्शन, उस पर क्लिक करेंगे, फिर वहाँ से नीट की कैटेगरी में जाएंगे, फिर वहाँ से आपसे पूछेगा कितने समय के लिए। देखिए इस तरीके से आपके पास ऑप्शंस होंगे। जो सबसे बड़े वाले प्लान्स हैं वो सबसे सस्ते प्लान्स हैं अगर पर मंथ के हिसाब से बात करें। देखिए 2 मंथ्स का 36, 2 ईयर्स का मतलब 24 मंथ्स का 36,000, 12 मंथ्स का 30,000, 6 मंथ्स का 24,000। तो उस हिसाब से जो छोटे वाले प्लान्स हैं ये इसके कंपैरेटिवली इतने अच्छे प्लान्स नहीं हैं, तो आप बड़े वाले ही प्लान्स लीजिए तो आपके लिए बेटर है। दूसरा, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे, परेशान है कि मैम इतना नहीं हम लोग पे कर सकते, आपके लिए एक आसान सा छोटा सा तरीका है। दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड। आप एक कोड यूज़ करेंगे, ऋतु RITU मेरा नाम, अप्लाई करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपको 10% ऑफ मिलेगा आपकी फ़ीस में। जैसे 36,000 का सीधा 32,000 हो जाएगा, 30,000 का सीधा 27,000 हो जाएगा, 24,000 का 2,400 निकाल देंगे, 21,600 हो जाएगा। इस तरीके से 10% ऑफ होता जाएगा आपको। चलिए इस चैप्टर की मैं आपको समरी बता देती हूँ। देखिए बेटा, मेरी क्लासेस का दूसरी क्लासेस से हल्का सा डिफरेंस ये होता है कि मैं आपको सिर्फ उतना ही पार्ट कराती हूँ जितना नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और उसे तेज़ी से कराने की कोशिश करती हूँ ताकि ये जो फाइनल टच है रिवीजन वो आप लोगों को प्रॉपरली मिल जाए। ऐसा ही रिवीजन मैं मई में शुरू करने वाली हूँ अनअकैडमी प्लस पे, ठीक है। वो सभी 38 के 38 चैप्टर्स का हम ऐसे रिवीजन करेंगे। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए, किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उस चैप्टर को अपने दिमाग में एक मेंटल मैप बना लेना कि इस चैप्टर में क्या क्या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स में मैं क्या क्या पढ़ रहा हूँ। इससे आप हमेशा हर चैप्टर का आपने ऐसे ही करना है। जैसे मैं इस चैप्टर में आपको बना के बताती हूँ। चैप्टर के सबसे पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे फ्लावर का डिटेल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, जो फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं
जिसको हम स्टेमन कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि उसमें मेल गैमीट बनेगा, सो ये पढ़ेंगे। एंड फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट, ये भी पढ़ेंगे। देखो इस चैप्टर में यार किसी की तुम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो, मुझे बताओ रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ये सेक्सुअल तो हम बात नहीं कर रहे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लो जी सेक्सुअल लिख देती हूँ, कुछ बच्चे कहेंगे अरे मैम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फीचर क्या होता है? हम कैसे कहते हैं एक रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है? जब मीटिंग ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमीट्स हो जाए, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स, एक मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होके जब जाइगोट बनेगा, उसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, नहीं तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। बेसिक फीचर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट एंड देयर फ्यूजन। ठीक है, ये फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट एक ही ऑर्गेनिज्म में भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे अर्थ फॉर्म या टेप फॉर्म, ठीक है, या ये मेल और फीमेल गैमीट अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में भी हो सकते हैं, जैसे ह्यूमंस में मेल्स में मेल गैमीट, फीमेल्स में फीमेल गैमीट। ठीक है, सो बेसिकली हमें गैमीट बनाना सीखना है ना। तो हमने क्या किया, फ्लावर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि फ्लावर के अंदर ही गैमीट बनते हैं। जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स हमें लगते हैं वाह कितने सुंदर हैं, हम पत्तियां लेते हैं फ्लावर की, एक्चुअली दे आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, सो यू अंडरस्टैंड नाउ। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे क्योंकि हमें उसमें मेल गैमीट बनाना है। सिमिलरली फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन पढ़ेंगे एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। ठीक है जी। अब देखिए लड़कों के ज़्यादा नखरे होते हैं कि लड़कियों के ज़्यादा नखरे होते हैं? लड़कियों के ज़्यादा नखरे होते हैं। तो फीमेल गैमीट जनरली जहाँ पे होता है वो वहीं ही बैठा रहता है, मेल गैमीट उसके पास आता है उसको फर्टिलाइज करने के लिए, है ना। सो बेसिकली मेल गैमीट उठ के फीमेल गैमीट के पास जाएगा, इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। अब ये बहुत अलग अलग तरीके से आता है मेल गैमीट, कैसे हवा से उड़ के आ गया, ठीक है। मतलब तुम इमेजिन करो जितनी लड़कियां देख रही हैं, तुम वेट कर रही हो कब मेरा राजकुमार आएगा, एंड वहाँ से हवा बहाती हुई ले आई तुम्हारे राजकुमार को, कुछ ऐसा है ना। सो विंड पॉलिनेशन होती है, या पानी से बह के आएगा, सोचो तुम्हारा राजकुमार नदी में बह के आ रहा है, ओ ये रहा, ठीक है, पानी से पॉलिनेशन हो रही है। या सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा जो होता है प्लांट्स में, इंसेक्ट्स से या एनिमल्स से। सोचो हनी भी लेके आ रही हो तुम्हारे राजकुमार को, ये रहा मेल गैमीट प्रोड्यूस करने वाला, लो जी डाल दिया। सो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ेंगे हम मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के पास लाने के लिए। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन नेक्स्ट। सही है। पॉलिनेशन होने के बाद क्या होगा, मेल और गैमीट फ्यूज कर जाएंगे। जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है। तो नेक्स्ट पार्ट हम फर्टिलाइजेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और गैमीट फीमेल गैमीट का मिलना, फिर यहाँ से जाइगोट बना, है ना, और जाइगोट फिर एम्ब्रियो में डेवलप हुआ। तो ये हम एक पार्ट में पढ़ेंगे। आप लोगों को जान के बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही सीड और फ्रूट बनते हैं, ठीक है। सीड बनाने के लिए ही तो फ्लावर ने इतना जोर मारा था, पहले मेल बनाया फीमेल बनाया, उनको मैच कराया, क्यों? क्योंकि फ्लावर भी तो, ये प्लांट भी तो अपने अगली जनरेशन बढ़ाना चाहता है ना। जैसे तुम शादी करके बच्चे पैदा करना चाहते हो, नेक्स्ट जनरेशन करना, अभी नहीं मतलब करोगे 10 साल बाद तो करोगे, वैसे फ्लावर भी, प्लांट भी तो करना चाहता है ना। सो प्लांट ने भी तो ये इसलिए किया अल्टीमेटली, किस लिए? ताकि सीड बन सके। और फ्रूट तो सब धोखा है, फ्रूट का तो बताऊंगी तुम्हें क्या है। ये पार्ट है इसके, समझ में आ गया? बोलिए, क्लियर है? हाँ बबलू बच्चों क्लियर है, क्लियर है। ये स्टेप्स, ये आपका मैप है इस चैप्टर में, इसी मैप की गाइडेंस में आप आगे बढ़ेंगे। आज मैं तुम्हें क्या पढ़ाने वाली हूँ इस क्लास में, देखिए आपको मैं पढ़ाऊंगी ये पहले 3 टॉपिक्स आज। मतलब मैं कोशिश करूंगी कि आज ये खत्म हो जाए। नेक्स्ट 3 टॉपिक मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाने की कोशिश करूंगी। चलिए शुरू करते हैं, मैं पानी पी लेती हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं।
आप ये क्लास स्प्रेड कर सकते हैं अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने माँ बाप को, जो भी साइंस के प्रति जागरूक होना चाहता है। सिर्फ नीट के लिए क्लास नहीं है, नीट के लिए तो है ही है, कोई बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहा है, कोई +1 के एग्ज़ाम दे रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा, बेला है, चिप्स खाता रहता है, सबको पता होना चाहिए नेचर में क्या हो रहा है ना। ऐसी ऐसी बातें सुनते मुझे हंसी आती है, भाई ऐसे नहीं होता है, पर उनकी गलती नहीं है, वो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। सो फैलाओ फैलाओ फैलाओ, है ना, पता होना चाहिए भैया प्लांट्स, हाउ डू प्लांट्स हैव सेक्स, वी शुड नो, राइट। चलो, सो आप क्लास देखते देखते भी लिंक फैला सकते हैं आगे अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। इससे लोगों का तो भला होगा ही होगा, मेरा भला होगा, मेरी क्लासेस जितने लोगों तक पहुंचेगी मुझे उतना ही अच्छा लगेगा। आई विल बिकम फेमस, आई विल बी हैप्पी। चलो शुरू करते हैं, फ्लावर की बात करते हैं। देखो, फ्लोरल एक्सिस पे उगता है फ्लावर। फ्लावर की जो एक्सिस है जिस पे फ्लावर उगता है, ये मॉडिफाइड ब्रांच होगी या मॉडिफाइड स्टेम होगी, ठीक है। जैसे मान लो ये उग गया फ्लावर, ये फ्लावर उग गया, ठीक है। सो फ्लावर में जितने भी पार्ट्स होते हैं ना बेटा, ये फ्लोरल एक्सिस हो गई जिस पे फ्लावर उगेगा। ये फ्लावर के जितने भी पार्ट्स हैं ना जो हम पढ़ेंगे, पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन, ओवरी, ये क्या कहते हैं, फ्लोरल ऑर्गन्स जैसे पेटल, सेपल, कार्पल, स्टेमन, ये सब के सब मॉडिफाइड लीव्स हैं, आपको पता होना चाहिए। पत्तियों की मॉडिफिकेशन है, ठीक है जी। स्पोरोफिल्स भी इनको कहते हैं। चलिए आगे देखिए, सबसे नीचे जब आप कोई फ्लावर देखते हैं मेरे बच्चों, सबसे नीचे जैसे मान लो ये फ्लोरल एक्सिस है ना, ये फ्लोरल एक्सिस है, तो आप यहाँ पे ऐसे कुछ ग्रीन कलर के इस तरीके से कुछ ऐसे पड़े हुए देखते हैं, ऐसे। हाँ जी, इसको क्या कहते हैं, सबसे वाला पहला वाला पार्ट है, इसको कहते हैं सेपल, जो ग्रीन कलर वाला है, सबसे नीचे जो मिलता है। सेपल के ग्रुप को देखो, ये एक सेपल है, ये दूसरा सेपल है, ये तीसरा सेपल है, तीनों के ग्रुप को हम बोलेंगे कैलिक्स। कैलिक्स क्या है इनका, ग्रुप ऑफ सेपल्स को कैलिक्स कहते हैं। फिर उसके ऊपर रंग बिरंगा वाला पार्ट है, ब्राइट एंड कलरफुल पार्ट है, इस तरीके से जो आप देखते हैं, जिसके मैं सिर्फ 2 ही बना रही हूँ, बाकी क्योंकि मुझे और चीज़ें बनानी है ना। हालांकि ये रंग बिरंगा बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है ना, अरे रे कौन सा कलर करूँ बच्चों, अब इसे से ही काम चलाना पड़ेगा। मैं रेडी, ये रेड है, बहुत मेहनत लगती है। जो मेरा पहले वाला बोर्ड था वो बहुत अच्छा था, उसमें बहुत जल्दी कलर होता था, ऐसे, ठीक है जी। ये क्या है, पेटल। पेटल के ग्रुप को क्या कहेंगे बोलिए, कोरोला। तो जब भी कैलिक्स और कोरोला में से आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो कोरोला आपको पता है गाड़ी का नाम होता है, तो जो सुंदर वाला है वो गाड़ी का नाम है बेटा। ये गंदा सा कोरोला थोड़े बोएगा ग्रीन कलर का, यू नो, ब्यूटीफुल थिंग्स, कोरोला इज़ अ ब्यूटीफुल कार, है ना। सो कैलिक्स और कोरोला में कंफ्यूज नहीं होना है आपने। अब देखिए, ये इतने सेक्सुअल पार्ट्स हैं नहीं, इसमें मेल या फीमेल गैमीट बन नहीं रहा है, अभी सेक्सुअल पार्ट आएगा इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है बीच में, जिसमें फीमेल गैमीट बनेगा इस तरीके से। इसे हम क्या कहते हैं, कार्पल या पिस्टल भी कहते हैं, पिस्टिल भी कहते हैं, ठीक है जी। अब बेटा ये भी ज़रूरी नहीं कि एक हो, बहुत सारा ग्रुप भी हो सकता है। अगर ग्रुप है तो इसको कहेंगे गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या है, अगर ग्रुप है तो, ठीक है जी। अब मेल पार्ट बना लेते हैं। मेल के लिए कौन सा कलर यूज़ करें, अरे रे कलर ख़त्म हो गए, ये लो, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं स्टेमन। स्टेमन के ग्रुप को कहते हैं एंड्रोशियम। ये वाली बात क्लियर हो गई। ये 4 प्रकार के पार्ट्स हैं आपके, आपको याद रखना है कि सिंगल सिंगल को क्या कहते हैं और इनके ग्रुप को क्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये एक ऐसा फ्लावर बनाया है जिसमें मेल स्ट्रक्चर भी है, मतलब पोलन ग्रेन भी बनेगा,
और फीमेल स्ट्रक्चर भी है, मतलब फीमेल गैमीट भी बनेगा, ठीक है। लेकिन सभी फ्लावर इस प्रकार के नहीं होते। अगर मुझे फ्लावर की इस प्रकार से क्लासिफिकेशन करनी है तो मैं कुछ ऐसा कहूँगी, फ्लावर कैन बी यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल मतलब यूनि मतलब एक, सेक्सुअल मतलब सेक्स, या बाइसेक्सुअल दो सेक्सेस वाला, ठीक है जी। यूनिसेक्सुअल का मतलब है या तो मेल होगा या फीमेल होगा, इसी को हम डाइओशियस फ्लावर भी कहते हैं, डाइओशियस। इसको ऐसे याद करना होता है बेटा, या तो तुम यूनि लिख रहे हो यहाँ पे डाइओशियस लिख रहे हो, ये तो गलत हो गया है ना। तो मैं इस तरीके से याद करती हूँ इसको, यूनिसेक्सुअल तो नाम से पता चल रहा है, यूनि मतलब सिंगल, सेक्सुअल मतलब सेक्स, यूनिसेक्स एक ही सेक्स है उसके अंदर, बाइसेक्सुअल मतलब दो सेक्सेस हैं इसके अंदर, है ना। ये देखो डाइओशियस, इसको मैं ओशियस को हमेशा याद रखती हूँ घर से, पता नहीं क्यों बचपन से ही मेरे दिमाग में ओएसिस का मतलब घर बना हुआ है, ठीक है। पता नहीं क्यों ओएसिस होता है ना, जैसे किसमें, रेगिस्तान में ओएसिस होता है ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके पेड़ होते हैं, डेट पाम्स, तो मैं हमेशा शायद इमेजिन करती थी कि ये ओएसिस होता है, ओएसिस के पास घर होता है। डाई ओएसिस मतलब दो घर हैं, मेल का अलग घर है और फीमेल का अलग घर है, मतलब दो बॉडीज़ हैं। यहाँ यू नो फीमेल रहती है, यहाँ मेल रहता है। बाइसेक्सुअल का मतलब दोनों एक ही में, जो मैंने बाइसेक्सुअल भी बनाया था उसको मोनोइशियस बोलते हैं। मोनो मतलब सिंगल, ओइशियस मतलब घर, ऐसे याद कर लो। मुझे एक्चुअली में नहीं पता ओइशियस का मतलब क्या होता है, मैं सिर्फ याद करने के लिए ऐसे याद करती हूँ, मोनोइशियस, ठीक है जी। एक और मैं छोटा सा नोट डालना चाहती हूँ अपनी तरफ से, बेटा ये क्लासिफिकेशन है साइंटिफिक तरीके से। ह्यूमंस में भी हम कहते हैं दिस ह्यूमन बीइंग इज़ अ बाइसेक्सुअल। आप नेट पे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, आप फेसबुक पे पढ़ते हैं, आप इंस्टाग्राम पे पढ़ते हैं, आप मूवीज़ में देखते हैं दिस गर्ल इज़ बाइसेक्सुअल। तो इसका वो बाइसेक्सुअल वो एक स्लैंग है, वो साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। अगर किसी लड़की के लिए ये टर्म यूज़ किया जा रहा है भाई ये तो बाइसेक्सुअल है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास दोनों सेक्सेस हैं। उसका सिंपल सा ह्यूमंस में ये इट्स जस्ट अ स्लैंग यूज्ड फॉर टेलिंग दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन कैन हैव और वांट्स टू हैव इंटरकोर्स विद मेल्स एज वेल एज फीमेल्स, लाइक्स टू हैव इंटरकोर्स विद मेल्स एंड फीमेल्स बोथ। वो अलग बाइसेक्सुअल है, ये हम साइंटिफिक लैंग्वेज से मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। चलो आगे चलो, चलिए एक बार थोड़ा सा पीछे चलेंगे। ये बात क्लियर हो गई है आपके पास 4 स्टेप्स, बस फ्लावर में इतना ही करना है आपको और कुछ नहीं करना। ये जो पार्ट है जिसपे कि सारे के सारे ऑर्गन्स टिके हुए हैं, है ना, देखिए ये जो पार्ट है जिसपे ये सब कुछ अटैच्ड है, इसको थैलेमस बोलते हैं बेटा, या रिसेप्टेकल भी बोलते हैं, थैलेमस या रिसेप्टेकल भी बोलते हैं। अब हम इसको मेल सेक्स ऑर्गन को निकाल के अलग से इसकी एग्जामिनेशन करेंगे, फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन को निकाल के इसकी अलग से एग्जामिनेशन करेंगे। चलिए बहुत ही क्रुएलिटी के साथ आगे बढ़ते हैं, हम लोग मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में देखते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट्स इसलिए नहीं देख रही हूँ क्योंकि ये मैं इतना साफ शब्दों में आपको समझा रही हूँ, मुझे लगता नहीं आप लोगों को कोई डाउट होगा, है ना इसमें कुछ। आई होप देर इज़ नो डाउट हियर। आइए देखते हैं। ये जो मैंने पतला सा ऐसे डंडा बनाया था ना बेटा, ऐसे ऐसे, इसे बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट। और ये जो मैंने ऊपर पार्ट बनाया था बेटा जी इस तरीके से, इसे बोलते हैं एंथर। जब मैं छोटी थी तो मैं स्टेमन और एंथर में कंफ्यूज हो जाती थी। स्टेमन इन दोनों को मिला के बोलते हैं, ठीक है। मैं सोचती थी इसको एंथर बोलते हैं, इसको स्टेमन बोलते हैं, गड़बड़ी कर देती थी। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है, ये पूरा स्टेमन है, ये एंथर है, ये फिलामेंट है। फिर एनसीईआरटी कह रही है कि बेटा ये इस फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड है। प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला, है ना, प्रॉक्सिमल एंड। ये आप लोग देख सकते हैं, नीट में क्वेश्चन आ सकता है, ये इसका डिस्टल एंड है।
ठीक है बेटा, डिस्टल एंड इसका हमेशा एंथर से लगा होता है। आपसे अगर मान लो आपको ट्रू फॉल्स की 4 स्टेटमेंट दे दी और आपको कहा कि डिस्टल एंड जो है वो नीचे थैलेमस पे लगा हुआ है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी ना। सो आपको समझना है नीचे वाले को पास वाला, प्रॉक्सिमल, डी से दूर, पी से पास, किसके पास या दूर, प्रॉक्सिमल एंड या तो थैलेमस पे लगा हुआ है, इस तरीके से। देखो बेटा, दो चीज़ें होती हैं, कभी कभी ज़्यादातर तो ये फिलामेंट थैलेमस पे लगा होता है इस तरीके से, कभी कभी फिलामेंट पेटल के ऊपर लगा होता है। ये मैं आपको मॉर्फोलॉजी में सिखाऊंगी। जैसे ये थैलेमस है, ये पेटल है ना, तो कभी कभी पेटल के ऊपर भी ऐसे फिलामेंट लगा होता है, ऐसे बेटा। तो इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है कभी कभी वो पेटल के ऊपर अटैच्ड होता है, उसको एपीपेटलस कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी मतलब ऊपर, पेटलस मतलब पेटल के ऊपर, एपीपेटलस कंडीशन। ये वाली बात क्लियर है। हर एंथर में आपको 2 लोब नजर आ रहे हैं, एक ये वाला लोब है, हाँ जी, एक ये नीचे वाला लोब्ड है। देर आर 2 लोब्स इन ईच एंथर, इसलिए मैं इसको बोलूंगी इट इज अ बाइलोब्ड एंथर, और सारे एंथर्स बाइलोब्ड ही होते हैं। दिस इज 1 लोब, दिस इज अनदर लोब। एम आई क्लियर? एक एंथर में 2 लोब्स होती हैं, बाइलोब्ड होते हैं। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है जैसे लोब दिख रही है ऐसे लंबी सी सॉसेज जैसी। अब मैं इसको थोड़ा ऊपर से दिखाती हूँ आपको, ठीक है? मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ नेक्स्ट पेज पे। अब सिर्फ इसका एंथर निकाल लो, स्टेमन में से सिर्फ एंथर निकाल लो और उसको ध्यान से देखो, या बेटर स्टिल काट लो उसको। इसको क्या करो, यहां से काट लो, ऐसे कट कर लो, ठीक है? कट करके इसको ऊपर से देखते हैं। आओ, समझ में आ गया ना कौन सा व्यू है? ये एंथर है, ऊपर से काट लो, फिर अंदर देखते हैं। आओ, तो आपको क्या नजर आएगा मेरे प्यारे होनहार बच्चों? कुछ ऐसा नजर आएगा। ये आपको एक लोब नजर आएगी, ये एक लोब नजर आएगी ऐसे, ठीक है? लेकिन ये लोब और एक यहां पे ऐसे लोब नजर आएगी, कटी हुई लोब नजर आएगी ना, 2 लोब्स नजर आएंगी ना ऐसे कटी हुई। लेकिन ये इतनी सिंपल नहीं होंगी, ये अंदर से हल्की सी मुड़ी हुई होंगी, देखो ऐसे। अभी देखो, ये यहां से ऐसे करके ऐसे एक लोब नजर आएगी इस तरीके से, और ये यहां से ऐसे करके ऐसे लोब नजर आएगी। समझ रहे हो? ये पूरा एंथर है आपका, ऐसे 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 ऐसे। क्या बना दिया ये मैंने? सही बनाया? ये लाइन हटा देते हैं, बहुत गंदी लग रही है यार, ये हटाओ, नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? एक लोब पूरा स्ट्रेट नहीं है ये, जैसे ये एक लोब होना चाहिए था ना, इसके भी 2 टुकड़े हुए हुए हैं, ठीक है? इसी तरीके से इस लोब के भी 2 टुकड़े हुए हैं। हर टुकड़े को क्या कहते हैं? लोब के हर पीस को क्या कहते हैं बताओ तो मुझे, कमेंट्स में लिखो तो, जल्दी से लिखो। स्पाइनल कॉर्ड के जैसा लग रहा है। क्या बात कर रहे हो यार? बात तो तुम सही कह रहे हो, स्पाइनल कॉर्ड जैसा तो लग रहा है। लिखो लिखो, नहीं लिखोगे, तुम्हें शायद थोड़ा लेट मिलता है। दिस इज कॉल्ड 1 थीका, 1 थीका, दिस इज अनदर थीका, ठीक है? तो एक एंथर के अंदर 2 थीका होते हैं, एक एंथर के अंदर, सॉरी, एक लोब के अंदर 2 थीका होते हैं, एक लोब के अंदर 2 थीका होते हैं। तो टोटल में कितने थीका हो गए? 4 थीका हो गए। समझ में आ गया? हर एंथर के अंदर 2 लोब्स हैं और 4 थीका हैं। अब एंथर के अंदर तुम्हें क्या लगता है क्या मिलने वाला है तुम्हें? बेटा, एंथर वो फैक्ट्री है जिसके अंदर पोलन ग्रेन बनेगा, जो येलो येलो सा होता है ना, जो आपके हाथों में लग जाता है जब आप फ्लावर्स को टच करते हो, या कभी कभी कुछ ट्रीज़ का सीज़न होता है पोलन ग्रेन का, और वो पोलन ग्रेन आपके ऊपर बाय को टपकने लग जाता है कई बार, तो है ना, इतना ज़्यादा पोलन ग्रेन रिलीज होता है। सो बेटा, इसके अंदर मेल गैमीट्स और पोलन ग्रेन्स बनेंगे। अब मेल गैमीट और पोलन ग्रेन में अलग अलग वर्ड यूज़ कर रही हूँ, मतलब पोलन ग्रेन मेल गैमीट नहीं है, कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी, क्या उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, है ना? आओ देखते हैं इसके अंदर मेरे बच्चों
4 बड़े बड़े खजाने की टोकरियां बनी हुई हैं जिसके अंदर पोलन ग्रेन बनेंगे। एक टोकरी इसके बीच में है, एक टोकरी इसके बीच में है, एक टोकरी इसके बीच में है और एक टोकरी इसके बीच में है। समझ रहे हो, ये सिर्फ टोकरी नहीं है, ये से लंबी जा रही है। इट्स लाइक दिस, इट इज गोइंग डीप लाइक दिस, ये पूरा ऐसे अंदर जा रहा है। ठीक है, इस एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा जी माइक्रोस्पोरेंजियम। आपको क्लियर होगा कि इसका नाम माइक्रोस्पोरेंजियम क्यों है, मैं आपको सिखाऊंगी। तो अपने पास हर थीका में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए और माइक्रोस्पोरेंजियम के ऊपर वो ताज़ा ताज़ा अंदर वो ताज़ा ताज़ा टिश्यू भरा हुआ है जिसके अंदर हमारे पोलन ग्रेन बनेंगे। ऐसे मज़ेदार सा टिश्यू भरा हुआ होगा, उसे हम बोलेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू। ये लो भर देते हैं बेटा, भरना तो है ये, दिस टिश्यू हियर, दिस टिश्यू। यहाँ बनाना आसान है, यहाँ बना देती हूँ। इट इज कॉल्ड स्पोरोजिनस टिश्यू। देखो ये वर्ड बहुत आ रहा है, ये स्पोर वर्ड बहुत आ रहा है यार। माइक्रोस्पोरेंजियम, यहाँ पे भी स्पोर की बात हुई है। कौन से स्पोर की बात कर रहे हैं हम, या यहाँ पे स्पोरोजेनस टिश्यू, कौन सा स्पोर बनाने वाले हैं हम? तो मैं आपको सिखाऊंगी अभी कौन सा स्पोर बनेगा। ठीक है, अभी रुक जाओ, पहले इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर कर लेते हैं, फिर इसके अंदर स्पोर बनाएंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ पे ऐसे जैसे ह्यूमंस में स्पर्म बनते हैं, स्पर्म्स को ऐसे भूख लगती है क्योंकि वो रेडी होते हैं ना, मतलब वो मैच्योर होते हैं, उनको जाने के लिए एनर्जी चाहिए, तैरने के लिए एनर्जी चाहिए। तो हमारा कौन सा सेमिनल वेसिकल बहुत सारा फ्रक्टोज देता है उनको खाने पीने के लिए, है ना। आप लोगों ने अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेरे साथ पढ़ा है तो ह्यूमंस का, वैसे ही इस यहाँ पे बनते हुए मेल गैमीट्स को, पोलन ग्रेन्स को भूख लगेगी, तो उनको खाना कौन देगा बेटा? खाना देने वाले सेल्स हमेशा ही आसपास होते हैं, आपने इसमें भी देखा है, ह्यूमंस में भी देखा है। तो इसकी जो सबसे अंदर वाली लेयर है, ये खाना देने वाली लेयर है बेटा, ये खाना देने वाली लेयर है। ठीक है जी, इसके अंदर सेल्स होंगे इस तरीके से, और ये नॉरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे ग्रोइंग पोलन ग्रेन को। क्या बोलते हैं इस लेयर को? टेपिटम। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि ये अंदर जो बेबीज़ डेवलप हो रहे हैं ना, छोटे छोटे बेबीज़ डेवलप हो रहे हैं, वो यहाँ पे टैप करते होंगे, ठक ठक ठक, क्या है? खाना चाहिए, लो जी यहाँ से खाना आ गया है। फिर यहाँ पे टैप करते होंगे, ठक ठक ठक, क्या चाहिए? खाना, खाना मिल गया। सो ये लेयर टेपिटम है जिसपे टैप कर करके खाना मंगाते रहते हैं। ये याद करने का तरीका है। ऑफ कोर्स एनसीईआरटी एक इंपॉर्टेंट बात बता रही है कि टेपिटम के जो सेल्स हैं वो उनके पास सिंगल न्यूक्लियस नहीं होता बेटा, वो जनरली बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं। टेपिटम के जो सेल्स हैं वो बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा, ऐसे याद कर लो, जितना न्यूक्लियस उतना ही ज़्यादा खाना प्रोड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि उतने ही सेल्स हैं। कुछ भी यार, ऐसे गप्पे मार रही हूँ मैं, मुझे नहीं पता 2 सेल्स क्यों होते हैं, 2 न्यूक्लियस क्यों होते हैं, बट होते हैं, आपको याद करना है ये। ठीक है जी। अब सबसे बाहर वाली लेयर की बात करें यार, आपके स्किन की यहाँ पे सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होती है? हमारी सबसे बाहर वाली लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं। तो यार एंथर के साथ पार्शियलिटी क्यों? इसकी भी सबसे बाहर वाली लेयर को आप एपिडर्मिस बोलिए। दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा, ये सबसे बाहर वाली लेयर है। एक्चुअली आपको याद करने हैं ये लेयर्स के नाम, इसलिए मैं आपको याद करा रही हूँ। ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस। ठीक है जी। एपी एंड 2 मिनट, एपी एंड मीता। हाँ ठीक है, मैंने ना एक तरीके से याद की हुई है, जो 4 लेयर्स की वो है सीक्वेंस है, मैंने एक तरीके से याद की, आपको भी कराऊंगी। ठीक है, उसकी अंदर वाली लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, ये वाली। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो हर जगह है, ये हर जगह है बेटा। जब यहाँ पे पोलन ग्रेन बन जाएगा ना, तो यहाँ से ये टूटेगा, क्रैक आएगा, ताकि पोलन ग्रेन यहाँ से ऐसे बाहर निकल सके। तो इसकी आउटर लेयर को तोड़ने की जिम्मेवारी एक लेयर की होती है जिसको एंडोथीशियम कहते हैं। एंडोथीशियम। समय आने पे ये एंडोथीशियम इतनी ड्राई होकर सिकुड़ जाती है कि यहाँ पे क्रैक्स बना देती है और यहाँ से पोलन ग्रेन निकल जाता है। और बाकी इसके बीच में बची हुई सारी लेयर्स को मिडल लेयर्स बोलते हैं बेटा। इसके बीच में बची हुई सारी लेयर्स को, ये वाली, हम मिडल लेयर्स कहते हैं। तो आपको सीक्वेंस याद करना मैं सिंपली सिखाती हूँ। देखिए
इसको माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर 4 लेयर्स हैं। 4 लेयर्स माइक्रोस्पोरेंजियम को प्यार करती हैं, उसकी रक्षा करती हैं, उसे खाने को देती हैं, उसे टूटने में आगे जाके हेल्प करती हैं। तो वो 4 लेयर्स में 2 लोग हैं, 2 लोगों के हमने नाम याद रखने हैं। मैं इस तरीके से याद करती हूँ, देखिए। एक बंदा है एपी एंड एक बंदी है मीता। ये है रखवाले इस माइक्रोस्पोरेंजियम के। एपी बंदा हो गया पक्का, है ना, नाम से ही एपी पता चल रहा है। गुंडा टाइप्स होगा, क्यों, चाकू भी है हाथ में, भाई प्रोटेक्ट करने के लिए, यू नो। देन एक मीता है, मीता भी पूरी वॉरियर टाइप्स है, यू नो। ये भी बेलन लेके आई है, कोई अगर तंग करेगा तो। ये लर्न करने की ट्रिक क्या है बेसिकली, एपी से एपिडर्मिस, एंड से एंडोथीशियम, मी से मिडल लेयर्स, टीए से टैपिटम। बाहर से शुरू करना है आपने, एपिडर्मिस। देखिए लड़का बाहर है, लड़की अंदर की साइड है, ठीक है। वैसे भी जनरली मेल्स बाहर होते हैं ना प्रोटेक्ट करने के लिए, फीमेल्स अंदर की साइड होती हैं। एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स, टेपिटम। क्या आप ये लर्न कर सकते हैं और मैं पानी पी सकती हूँ तब तक? फ्रॉग और अर्थवॉर्म बेटा जी नहीं है सिलेबस में, लेकिन हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। आइए, अभी तक हमने क्या सीख लिया, इधर आइए। हमने सीख लिया एक एंथर का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे एक हल्का सा कनेक्टिव टिश्यू भी बनाया हुआ है, उससे डरना नहीं है। यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू बनाया हुआ है ऐसे, यहाँ पे बीच में, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब जरा इस माइक्रोस्पोरेंजियम को बाहर निकाल लेंगे। बेटा जी देखो, माइक्रोस्पोरेंजियम, जब तक ये जो पूरा बैग होता है ना, खजाने से भरा हुआ बैग, जब तक ये बच्चा होता है, इसमें पोलन ग्रेन नहीं बना, तब तक इसको माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। जब इसमें खजाना भर गया, सोना भर गया, सोना मतलब पोलन ग्रेन भर गया, तो इसका बेटा नाम चेंज करके इसको आगे जाके पोलन सैक कहने लगेंगे। सो कुछ नादान बच्चे जो सोच रहे हैं कि पोलन सैक कहाँ गया, बेटा जी कुछ नादान बच्चे जो कह रहे हैं कि पोलन सैक कहाँ गया, बेटा ये माइक्रोस्पोरेंजियम ही आगे जाके पोलन सैक कहलाएगा, जब इसके अंदर एक्चुअली में पोलन भर जाएगा। निकाल लो माइक्रोस्पोरेंजियम को, खींचो बाहर, निकालो। आओ इसके बारे में पढ़ते हैं, चलो लेट्स स्टडी अबाउट माइक्रोस्पोरेंजियम। देखिए बच्चों, ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है जी। ये पूरा किस टिश्यू से भरा हुआ है, मैंने बताया था स्पोरोजेनस टिश्यू से भरा हुआ है। स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोरोजेनस टिश्यू में ऐसे सेल्स हैं, बोलिए। दिस इज स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू का बेटा एक एक सेल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक एक सेल आपके पोलन ग्रेन को बनाएगा। हर सेल का एक नाम है, हर सेल एक माँ है। यहाँ पे समझ रहे हो, कमज़ोर मत समझो। ये देखो माँ के आंसू, माँ, ये लो। कभी हम माँओं को हंसी खुशी तो इमेजिन करते ही नहीं, हमेशा आंसू वाली माँ इमेजिन करते हैं, है ना। इसका नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल। देखो मदर है ना, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब पता चला तुम्हें इसकी इतनी प्रोटेक्शन क्यों हो रही थी। एक लड़का लगाया हमने प्रोटेक्ट करने के लिए, एक लड़की लगाई, क्यों? क्योंकि बेटा अंदर माएँ हैं, माँओं की तो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन करते हैं ना हम, है ना। लड़का लड़की भाई बहन मिलके मम्मी की तो प्रोटेक्शन कर रहे थे। माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये फिर स्पोर आ गया यार, हद हो गई, कितने स्पोर आएंगे। अब मैं तुम्हें स्पोर बना के बताती हूँ, ठीक है। हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि नॉर्मल डिप्लॉयड सेल है, उसके अंदर मियोसिस चलेगा। मेरे बच्चों, मियोसिस के 2 पार्ट्स हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2 बार मियोसिस हो रहा है, इसका मतलब है एक ही मियोसिस के 2 पार्ट्स होते हैं। सो पहले यहाँ पे बेटा मियोसिस 1 होगा। अब मैं आपको मियोसिस नहीं समझाऊंगी यहाँ पे, बट आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। एक सेल से 2, बेटा जी
ठीक है, ये हल्के से कनेक्टिव टिश्यू से ज्वाइंट रहते हैं दोनों सेल्स, इस तरीके से ऐसे ज्वाइंट रहते हैं। ठीक है जी, हर एक सेल को, ये वाले सेल को हम एन कहेंगे बेटा, हैप्लॉइड हो चुका है अभी, बिल्कुल जैसे ह्यूमंस में होता है। अपने ह्यूमंस में मेल टेस्टिस में ऐसा ही तो होता है, एक होता है स्पर्मेटोगोनियम, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ऐसे तो बनता है। पर उसको छोड़ो, अभी तुम यहाँ ध्यान लगाओ। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में पहले मियोसिस 1 हुआ। आपको पता होना चाहिए कि मियोसिस 1 के बाद ही हैप्लॉइड हो जाते हैं सेल, जो 2 सेल बनते हैं वही हैप्लॉइड हो जाते हैं। फिर उसके बाद मियोसिस 2 होता है बेटा, मियोसिस 2, मतलब मियोसिस 2 के बाद ही एक्चुअल मियोसिस खत्म हुई है ना। ये सेल आगे जाके फिर से 2 सेल्स को जन्म देता है ना, समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे बना लेती हूँ। और ये सेल फिर से आगे 2 सेल्स को जन्म देता है। ठीक है जी, ये सब भी एन होते हैं, ये सारे एन होते हैं, और ये भी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। अभी भी इनके बाहर कुछ जॉइनिंग टिश्यू बाकी है, ये बाद में सेपरेट होते हैं बेटा, अभी सेपरेट नहीं हुए हैं ये। ठीक है जी, ये जो 4 सेल बने हैं ना, ध्यान से देखिए, ये जो 4 सेल बने हैं, एन एन एन, मियोसिस के बाद 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल और 4 सेल, इनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स। इनको कहते हैं माइक्रोस्पोर्स। ये भी एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है जो कि आप प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। थोड़ी सी सुना देती हूँ अभी। कोई बहुत ऐसी कहानी नहीं है जो तुम्हारे सिर के ऊपर से निकल जाए, वो फिजिक्स केमिस्ट्री होते हैं जो ऐसे निकलते हैं। बायो बहुत शर्मीली, नादान और प्यारी सी होती है, ऐसे बेइज्जती नहीं करती वो, ऐसे कभी नहीं निकलती है दूसरों के ऊपर से। आप एक टर्म पढ़ते हैं प्लांट किंगडम में, स्पोरोफाइट, है ना, आपने ये टर्म पढ़ा होगा, जिससे आपको बहुत डर भी लगता है ना। जैसे ही स्पोरोफाइट आते हैं आप पढ़ाई छोड़ देते हैं, कहते हैं मैं तो मैडम सन्यासी बनूंगा, हिमालय पे जाऊंगा, है ना। हिंदुइज्म में बड़े सारे संप्रदाय हैं जो कि सन्यासी बनने का कोर्स ऑफर करते हैं आपको। सन्यासी बन के आप शादी नहीं कर सकते, पहले बता देती हूँ आपको, तो सोच समझ के, ठीक है। बड़ी सारी आपको विद्याएं दी जाती हैं। जो हमारे यूपी के वो हैं, जो सीएम हैं आदित्यनाथ योगी, वो हैं योगी हैं, वो नाथ संप्रदाय से योगी हैं, वो शादी नहीं कर सकते। वो समझ रहे हो, ऐसे बनना है तो वो भी बताना। यदि नहीं बनना है, घर गृहस्थी चलानी है, डॉक्टर बनना है, तो ये टर्म्स तो सीखनी पड़ेंगी, स्पोरोफाइट एंड गैमीटोफाइट। ये इनसे आपका पाला पड़ेगा प्लांट किंगडम में। कोई बात नहीं, थोड़ा सा जान लो, बाकी वहाँ जान लेना। अगर यहाँ जान लोगे कुछ कुछ तो वहाँ बाकी आसान हो जाएगा, ठीक है। अब गर्मी लगने लग गई तो एसी चलाना पड़ेगा। यही करती रहती हूँ मैं, हर 10 मिनट बाद एसी चलाना बंद करना, ठीक है। सुनो, इनका मतलब क्या होता है। फाइट का मतलब है यहाँ पे पैदा करना, ठीक है, ऐसे समझो तुम। फाइट का मतलब ये वाली फाइट नहीं है मुक्के मार दो किसी के। फाइट का मतलब है पैदा करना, जन्म देना, ठीक है। स्पोरो का मतलब है स्पोर, स्पोर को जन्म देने वाला। गैमीटो का मतलब है गैमीट, गैमीट को जन्म देने वाला। क्या समझे, इतनी टर्म समझ गए। स्पोरोफाइट का मतलब है स्पोर को जन्म देने वाला, गैमीटोफाइट का मतलब है गैमीट को जन्म देने वाला। अब ज़रा थोड़ी अपनी टेप रिवाइंड करो, यहाँ पे आ जाओ। अभी अभी हमने स्पोर्स को जन्म दिया है। जहाँ पे भी माइक्रो वर्ड आ गया ना, माइक्रोस्पोर का मतलब है मेल स्पोर्स, मेल स्पोर्स को जन्म दिया है हमने अभी अभी, ठीक है जी। माइक्रोस्पोर्स का मतलब है मेल स्पोर्स। मीगा स्पोर, मीगा मतलब बड़ी, हम लोग क्या कहते हैं, औरत का दर्जा बहुत बड़ा है समाज में, तो जब भी मीगा स्पोर की बात आएगी वो होगा फीमेल स्पोर, ठीक है। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे मेल स्पोर्स हैं। हाँ जी, अब सुनिए, इनको किसने जन्म दिया। ये एक प्लांट बॉडी में कोई ट्री था या प्लांट था, उसके ऊपर फ्लावर उगा था, उसके ऊपर स्टेमन था, उसके अंदर एंथर था। एंथर में जन्म हो रहा है ना, एंथर में जन्म हो रहा है ना इसका। तो बेटा इस पूरे प्लांट को स्पोरोफाइट कहते हैं,
पूरी प्लांट बॉडी, हम एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं ना, एंजियोस्पर्म्स में ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रही हूँ। एंजियोस्पर्म्स में जितने भी एंजियोस्पर्म्स है, चाहे वो डाइकोट हो चाहे वो मोनोकॉट हो, आपकी जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, क्योंकि प्लांट बॉडी के ऊपर स्पोर बन रहे हैं। तो आप कहोगे मैडम लोअर प्लांट्स में कहाँ बनते हैं स्पोर? सिखाऊंगी बेटा कहाँ बनते हैं, लोअर प्लांट्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी ये सीखिए। मेन प्लांट बॉडी इन एंजियोस्पर्म्स इज स्पोरोफाइट, यू सी स्पोर इज गेटिंग फॉर्म्ड। अब आप कहोगे मैडम गैमीटोफाइट कहाँ है? मैं बता रही हूँ गैमीटोफाइट कहाँ है। आगे चलिए, ये वाली स्टोरी पे आगे चलिए। 4 माइक्रोस्पोर बन गए। ये 4 माइक्रोस्पोर 4 पोलन ग्रेन्स का रूप धारण करेंगे, मतलब इनके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे अभी, और ये आगे जाके एक एक जो है एक एक पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होगा। क्या आप इस जर्नी के लिए तैयार हैं? माइक्रोस्पोर को पोलन ग्रेन में कन्वर्ट करने के लिए क्या आप रेडी हैं? यदि आप रेडी हैं तो मैं तो रेडी हुई हूं। बोलिए, चलें? बोलिए। कोई जवाब नहीं। ये बच्चे क्या किस निद्रा में सोए हो बच्चों? बोलो बोलो। हाँ भाई बबलू बच्चों, ये देखो ये खुद से ही। चलिए चलिए शुरू करते हैं। आइए 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 चलिए। अब माइक्रोस्पोर को पोलन ग्रेन में कन्वर्ट करने का सही समय आ गया है। आइए, हर एक माइक्रोस्पोर, जैसे पहले अच्छा एक चीज़ रह गई थी, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं बेटा इसको। ये जो 4 का ग्रुप है इसको माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। ये टर्म है एनसीईआरटी में, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब जैसे जैसे ये मैच्योर होंगे ना बेटा, ये सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से और पोलन ग्रेन का रूप धारण कर लेंगे। आओ देखते हैं कैसे धारण करते हैं। ये एक माइक्रोस्पोर है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। ध्यान से देखिए, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये एक माइक्रोस्पोर है, इसके पास एक न्यूक्लियस है और वो न्यूक्लियस एन है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। अभी अभी कैसे बना है ये? अभी अभी सिखाया था, एक रोती हुई माँ से बना है ये लो, ये माँ कौन है? ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ये इसके अंदर एक मियोसिस हुआ है तो ये बना है। एक ही मियोसिस हुआ है, 2 मियोसिस तो नहीं हुआ है, एक ही हुआ है। मियोसिस 1 और 2 एक ही होता है मियोसिस। ये बन गया, ठीक है। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो 2n थी। अब देखिए इस माइक्रोस्पोर के अंदर अब होगा माइटोसिस, ठीक है। ये माइक्रोस्पोर है, इसकी कहानी अलग से यहाँ पे दिखा देती हूँ बना के। ये माइक्रोस्पोर यहाँ पे बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है, मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ। कहाँ गई मेरी एनसीईआरटी? रुकिए, आइए आप पेज नंबर 23 पे आ जाइए प्लीज़। पेज नंबर 23 खोल लीजिए, मैं आपको 30 सेकेंड्स दे रही हूँ, खोलिए। आई होप आप यहाँ पे एनसीईआरटी लेके बैठते हैं, यहाँ पे आप पढ़ाई करने आए हैं। आई होप तो आप एनसीईआरटीज़ लेके बैठते हैं, पेपर पेन कॉपी लेके बैठते हैं और आप साथ साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते जाते हैं। एंड आई होप इसके आप बाद में नोट्स उतारते हैं अपनी कॉपी में। इसकी फ़ोटो लेके कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको एक बार हाथ से लिखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को याद होगा। और यहाँ से मैं आपको नोट्स बनाने की कला भी सिखा रही हूँ कि नोट्स छोटे छोटे कैसे बनाए जाएँ। आई होप 23 पेज नंबर पर आ गए हैं। देखिए ऐसे डायग्राम है, एक माइक्रोस्पोर बनाया हुआ है, यहाँ पर एक वैक्यूल बनाया हुआ है, उसका वैक्यूल बनाया हुआ है, और ये माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस बनाया हुआ है ना। अब इसमें क्या दिखाया हुआ है बेटा? इसके अंदर एक माइटोसिस हो जाएगा। माइटोसिस समझ रहे हो? माइटोसिस हो जाएगा, इसका न्यूक्लियस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और अल्टीमेटली ये 2 सेल्स इसके अंदर बन जाएंगे। डायग्राम मिल गया आई होप आपको, है ना। 2 सेल बन जाएंगे, लेकिन वो 2 सेल सेपरेट नहीं होंगे बेटा, ठीक है। देखो क्या होगा, एक बड़े सेल के अंदर एक छोटा सेल तैरने लग जाएगा इस तरीके से, समझ रहे हो। ये जो 2 सेल माइक्रोस्पोर में माइटोसिस की वजह से बने हैं, वो एक दूसरे से सेपरेट ना होके एक सेल के अंदर दूसरा सेल तैरने लग जाएगा।
समझ में आ रहे हैं? और दोनों सेल का न्यूक्लियस एन है। जो बाहर बड़े वाला सेल है इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। आपको पता होता है जो चीज़ें ज़्यादा बड़ी होती हैं वो यूजलेस होती हैं, तो वेजिटेटिव सेल हमारे लिए थोड़ा बहुत ही यूज है, यूजलेस सेल है, वेजिटेबल है। इसका नाम है छोटे वाले का जनरेटिव सेल। देखो ये कुछ करेगा ज़िंदगी में, नाम ही जनरेटिव सेल है इसका, कुछ तो जनरेट करेगा आगे जाके। समझ रहे हो? तो अगर मैं इस सीक्वेंस में बनाऊँ आगे, तो मैंने क्या बनाया, माइक्रोस्पोर के अंदर एक सिंगल माइटोसिस होके इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बन गया है। एनसीईआरटीज़ में देखिए, बड़े वाले सेल को वेजिटेटिव, छोटे वाले को जनरेटिव। ठीक है जी। अब ये पोलन ग्रेन का रूप धारण करने के लिए जस्ट तैयार हो चुका है। 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में यही पोलन ग्रेन बनेगा। 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में यही पोलन ग्रेन बनेगा। अब इसको आओ, इसको पोलन ग्रेन बनाते हैं, नीचे लेके आओ इसको थोड़ा नीचे ले आओ, सजाते संवारते हैं इसको। देखो क्या होगा, ये जनरेटिव सेल हो गया, ये वेजिटेटिव सेल हो गया। अब इसके ऊपर थोड़ी कवर चढ़ाओ भैया, थोड़ा प्रोटेक्शन दो, लड़के को तैयार करो, इसकी शादी होने वाली है, बारात लेके जाएगा, ये पोलिनेशन होएगी ना अभी इसकी, तो ये थोड़ा कपड़े कुपड़े पहनाओ, थोड़ा बन्ना बनाओ, इसको सुंदर बनाओ, है ना। ऐसे कैसे भेज रहे हो? तो बेटा इसके ऊपर 2 कवरिंग्स चढ़ेंगी। एक होएगी इसकी अंदर वाली कवरिंग, ये अंदर वाली कवरिंग है ऐसे, 2 कवरिंग्स चढ़ेंगी इसके ऊपर। एक है इसकी बाहर वाली कवरिंग। अरे रे, कोई अच्छा कलर नहीं है मेरे पास। ऐसे ऐसे, ठीक है। और बाहर वाली कवरिंग बीच बीच में से बेटा ऐसे कहीं कहीं से हटी हुई होगी, इस तरीके से, ऐसे कहीं कहीं से टूटी हुई होगी, ऐसे। समझ रहे हो? इस तरीके से। जो अंदर वाली कवरिंग है बेटा वो थोड़ी सॉफ्ट है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसको बोलते हैं इंटाइन। और ये बनी होती है, ध्यान से देखेंगे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सेल्यूलोस प्लस पेक्टिन की। अब सेलुलोज तुम्हें पता ही है कितना की स्ट्रॉन्ग है यार, सारे के सारे लीफ में सेलुलोज होता है ना, जितना भी सेल होता है प्लांट का सेलुलोज होता है। लो जी, हम क्या हाल कर देते हैं लीफ का, है ना। ये बाहर वाली लेयर एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग है, इसको एक्साइन बोलते हैं। और ये बनी होती है खतरनाक कंपाउंड स्पोरोपोलिनिन से। बेटा स्पोरोपोलिनिन से ना आज तक कोई पंगे ले पाया है, ना ही कोई ले पाएगा। स्पोरोलिन, ये देखो बोरोलिन से स्पोरोपोलिनिन को एसिड से नहीं खराब कर सकते, आप एल्कली डाल के नहीं जला सकते। आज तक कोई नॉन एंजाइम पैदा नहीं हुआ माइका लाल जो कि स्पोरोपोलिनिन को डिस्ट्रॉय कर दिए। इट इज एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू एंजाइमेटिक एक्शंस। लिख लो, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एंजाइम से हो, एसिड से हो, अल्कली से हो, कोई नहीं तोड़ पाता बेटा। ये एक्साइन की वजह से ही, ये एक्साइन की वजह से ही अब ये पोलन ग्रेन तैयार है बेटा हमारा बन के। हमारा पोलन ग्रेन बहुत सारे, बहुत मतलब करोड़ों वर्षों पहले पोलन ग्रेन मिल जाते हैं हमें फॉसिल बन के। क्यों? पोलन ग्रेन डिस्ट्रॉय नहीं होता यार, स्पोरोपोलिन को कोई तोड़ ही नहीं पाता, इसलिए हमें हजारों वर्षों पहले पोलन ग्रेन जो थे वो आज भी मिल जाते हैं बिल्कुल सही सलामत कंडीशन में। ठीक है। इन पोर्स को, जो एक्साइन में पोर हैं बेटा, इनको जर्म पोर्स कहते हैं। अब सोचो, ये यहाँ पे मेल गैमीट बनेगा अंदर। लो जी, मेल गैमीट बाहर ही ना आ पाए, फिर क्या करोगे आप? तो क्यों, स्पोरोपोलिनिन को तो तोड़ नहीं पाओगे, तो स्पोरोपोलिनिन खुद ही जगह देता है कि यार चलो तुम यहाँ से निकल जाना, उनको जर्म पोर्स कहते हैं। ठीक है। लेकिन मेल गैमीट नहीं बना अभी तक, पोलन ग्रेन बन गया। पोलन ग्रेन समझ में आया? बोलिए आपको, जल्दी बोलिए। हाँ जी, कवरिंग के बारे में है रे बुक के बारे में, जल्दी से बोलिए। आपको पोलन ग्रेन समझ में आ गया,
लेकिन अभी तक मेल गैमीट नहीं बना। देखिए बेटा, मेल गैमीट अभी बनेगा। आगे चलिए, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में ये ऐसे ही रिलीज हो जाता है, आगे जाके मेल गैमीट बनता है। जब इसकी उड़ जाता है ना, ये पॉलिनेशन से जाता है किसी फ्लावर पे बैठ जाता है जाके, वहाँ पे मेल गैमीट बनेगा इसके अंदर। लेकिन 40% एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, अगर आपने एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए। और मैं एक्चुअली स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं दे रही हूँ, मैं आपको ये दिमाग में बिठाने का टाइम दे रही हूँ। इसको ध्यान से देखो, दिमाग में बिठाओ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आपके बहुत काम आएगा। चलिए, हाँ जी, अब चलिए सुनिए। 40% एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, यहीं पे ही 40% एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, यहीं पे ही आपकी एक और माइटोसिस हो जाती है। देखिए, एक मिनट, ये जनरेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल है। देखिए, अब इसके अंदर एक और माइटोसिस होगी, जनरेटिव सेल के अंदर एक और माइटोसिस होगी, और अल्टीमेटली क्या बनेगा यहाँ पे, वेजिटेटिव सेल के अंदर 2 सेल तैर रहे होंगे एक की जगह, यहाँ पे माइटोसिस होगी एक और। ठीक है, ये 2 सेल्स तैर रहे हैं, ये वेजिटेटिव सेल है और ये है हमारे मेल गैमीट। तो बेसिकली जनरेटिव सेल से आगे जाके मेल गैमीट बनेगा। अगर आप लोग समझ गए हो तो मैं समराइज करना चाहती हूँ अभी इसको। अगर आप समझ गए हैं तो मैं समराइज करना चाहती हूँ। देखिए, ये 3 सेल स्टेज है, 3 सेल्ड स्टेज। 40% एंजियोस्पर्म्स में जब पोलन ग्रेन में ये कवरिंग्स भी होंगी जो मैंने नहीं बनाई हैं, जब पोलन ग्रेन निकलने के लिए तैयार है तो वो 3 सेल स्टेज पे। लेकिन 60% एंजियोस्पर्म्स में जब पोलन ग्रेन निकलने के लिए तैयार है तो वो 2 सेल स्टेज पे। तो इसका कब 3 सेल स्टेज बनेगा बेटा जी, जब ये जाके फीमेल उस पे स्ट्रक्चर पे जाके लग जाएगा, तब वहाँ पे 2 मेल गैमीट बनेंगे। तो बनना तो मेल गैमीट है, लेकिन इसका बाद में 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स का बाद में बनेगा, वहाँ पे पॉलिनेशन के बाद, और 40% एंजियोस्पर्म्स का यहीं से बन के जाएगा। अब मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाना है, अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो। देखिए, अभी तक मैंने क्या कराया, दोबारा करती हूँ एक बार रिवीजन। एक माइक्रोस्पोर था, ध्यान से देखेंगे क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है, जो कि 1 MMC से मियोसिस के बाद बना। बोलो, रिवाइज हुआ, मियोसिस के बाद बना। फिर इसके अंदर एक माइटोसिस हो गया मेरे बच्चों, एक जनरेटिव बना, एक वेजिटेटिव बना। फिर इसके अंदर एक और माइटोसिस हो गया मेरे बच्चों। फिर एक वेजिटेटिव तो था ही, 2 मेल गैमीट बन गए जनरेटिव के। दिस इज जनरेटिव सेल, सॉरी वेजिटेटिव सेल। एंड प्लस यहाँ पे कवरिंग्स आ गई, 1 कवरिंग 2 कवरिंग। ठीक है जी, तो ये पोलन ग्रेन पूरा तैयार है आपका निकलने के लिए। तो क्वेश्चन ये आता है कि मेल गैमीट बनाने के लिए कितनी मियोसिस होती है और कितना माइटोसिस होता है, ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो आप यहाँ पे बहुत ही क्लियरली देख पा रहे हैं, 1 मियोसिस होती है और 2 बार माइटोसिस होती है, तब ये फुली डेवलप होता है। इसका आंसर यही है, 1 मियोसिस 2 माइटोसिस, 1 मियोसिस 2 माइटोसिस। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है जी, अब एक और मैं आपको टर्म बताना चाहती हूँ, गैमीटोफाइट। स्पोरोफाइट तो अभी आप सीख के हटे हो, है ना, जो स्पोर बनाता है। स्पोरोफाइट कौन था इस केस में, पूरा प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, क्योंकि इसमें ही स्पोर बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर बने थे। गैमीटोफाइट कौन है बेटा जी, मेल गैमीट किसके अंदर बन रहे हैं, पोलन ग्रेन के अंदर बन रहे हैं, पोलन ग्रेन के अंदर बन रहे हैं। आपको ये भी नीट का क्वेश्चन बनता है, विच इज द मेल गैमीटोफाइट, इट इज पोलन ग्रेन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। मेल गैमीटोफाइट, फाइट मतलब बनाना, गैमीट किसके अंदर बन रहा है, पोलन के अंदर बन रहा है। और अब आप समझ रहे हैं, ये पूरा पोलन ग्रेन है और ये मेल गैमीट है। तो पोलन ग्रेन और मेल गैमीट में डिफरेंस होता है,
पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट बनता है और इसीलिए पोलन ग्रेन को मेल गैमीटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। आर यू क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी। क्या मैं फीमेल ऑर्गन पे चल पड़ूं? यदि मेल पूरी तरीके से क्लियर हो गया तो हाँ जी। एक बच्चा कह रहा है मैम की क्लास लाइक कर दो। वैसे कितना अच्छा बच्चा है, मैंने तो कहा भी नहीं, अब कह देती हूँ मेरी क्लास लाइक कर दिया करो, है ना। चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। सो यू आर क्लियर विद दिस। अब देखो अपन ने कहाँ तक सिलेबस पढ़ लिया, यहाँ पे टिक करते जाओ जहाँ पे आप पहुँच गए हो। What have you done? You have done flower, you have done male reproductive structure, you have done male formation of gamete. Where do you move? Female reproductive structure and formation of female gamete. आओ। अरे रे बच्चों, आधा घंटा तो मुझे पहुंचने में लग जाएगा मेरी स्लाइड पे, क्या करूं बच्चों। आओ, फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में बात करते हैं। मेरे बच्चों, ये तो जैसे मैं आपको एक चैप्टर का पढ़ा रही हूँ ना, आप इसी तरीके से पूरे के पूरे बायोलॉजी का रिवीजन कर सकते हैं मेरे साथ नीट 2020 से पहले। 38 चैप्टर्स के ऐसे ही छोटे छोटे नोट्स बना के, माइंड मैप्स बना के मैं आपको लर्न कराऊंगी और ये पूरा का पूरा क्रैश कोर्स मैं अनअकैडमी प्लस पे कराऊंगी। सो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मई से पहले स्टार्ट कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि मई में ये मैं पूरा स्टार्ट कर दूंगी। 2 महीने बचेंगे मई में, 2 महीने में बहुत ही प्यार से पूरा बायोलॉजी का सिलेबस दोबारा रिवाइज करा दूंगी। जब भी सब्सक्रिप्शन लेने जाएंगे ये कोड ज़रूर यूज़ कर देंगे ऋतु, ताकि आपको 10% ऑफ मिल सके और आप मुझसे कनेक्ट हो सकें। आइए, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को कुछ ऐसी शक्ल दी है भगवान ने। इस पूरे को कहा गया है कार्पल या पिस्टल। इसके 3 पार्ट बनाए गए हैं। स्टिग्मा, स्टिग्मा नाम से ही कुछ कुछ स्टिकी स्टिकी सा लग रहा है। एक्चुअली ये स्टिकी स्टिकी होता है क्योंकि जब पोलन ग्रेन आता है तो इसी के ऊपर चिपकता है बेटा आके, तो चिपकने के लिए ये थोड़ा हल्का सा चिपचिपा होता है। कभी फ्लावर को टच करना देखो तुम्हें चिपचिपा सा फील होगा, वो स्टिग्मा की वजह से हुआ है। ये इसकी ऐसे सुराहीदार स्टाइलिश गर्दन है तो इसको हम बोलेंगे स्टाइल। और ये जो मोटू सा पार्ट है, ये जैसे हमारा यूट्रस होता है वैसे इसका भी यूट्रस प्रकार का ही है, इसे कहते हैं ओवरी। ठीक है जी। अब देखिए ये कार्पल अरे क्या टर्म थे वो, कैसे कैसे से टर्म मेरे दिमाग से निकल जाते हैं बच्चों, रुक जाइए। हाँ जी, एक यदि एक फ्लावर में एक ही है तो उसको हम कहेंगे मोनोकार्पेलरी। कार्पेलरी, जैसे कि एक फ्लावर के अंदर ये मान लो एक ही ओवरी बीच में विराजमान है तो ये मोनोकार्पेलरी हो गया बेटा। लेकिन कईयों में बहुत सारी होती है तो उसको बोलते हैं हम मल्टी कार्पेलरी। मोर देन वन पिस्टल, मोर देन वन कार्पल। ठीक है जी। अब इसकी भी 2 कंडीशन है, ध्यान से देखेंगे। मल्टी कार्पेलरी कंडीशन 2 प्रकार की होती है। देखो ये कार्पल्स जो हैं ये बहुत सारी बहनें लगा लो या सौतनें लगा लो, कुछ भी है, पर ये एक ही घर में रह के बच्चे पैदा करती हैं। तो एक ही घर में रह के बच्चे पैदा करिए तो सौतन ज़्यादा हुई है ना, सौतन टाइप्स है ना। तो ये या तो मिलके रह सकती हैं, आपस में ये जॉइंड होती हैं, तो इनको बोलेंगे सिनकार्पस। कार्पस, सिनकार्पस। स्पेलिंग देखो मेरी इधर उधर भाग रही हैं। सिनकार्पस। अरे रे, समझ रहे हो मेरे दिमाग के तार अभी भिड़ने लगे हैं। एक घंटा हो गया ना तो ऐसे ऐसे फायर वो होने लगती है मेरे दिमाग में, कुछ से कुछ लिखने लगती हूँ मैं। यदि ये सारे कार्पल्स, अगर मल्टी कार्पेलरी कंडीशन है, एक से ज़्यादा कार्पल है आपके पास और वो जॉइंट हैं आपस में, फ्यूज्ड कार्पल्स हैं, फ्यूज्ड कार्पल्स हैं,
तो सिन कार्पस कंडीशन होएगी। सिन मतलब जुड़े हुए, है ना। यदि एक दूसरे को परे परे फेंकते रहते हैं, हट हट कमीनी दूर चल मेरे से, ठीक है, परे परे पुश करते रहते हैं, तो एपोकार्पस, दे आर नॉट फ्यूज्ड। कार्पस की स्पेलिंग मुझे 100% श्योर है कि गलत है, चेक कर लेना एक बार। कार्पल्स नॉट फ्यूज्ड। आप ध्यान से देखेंगे, एक पेज नंबर मैं एनसीईआरटी का बता रही हूँ, वहाँ आ जाइए, पेज नंबर 25 पे आ जाइए भगवान के लिए। वहाँ पे आपको कार्पल के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। एक तो आपको चाइना रोज का कार्पल दिया हुआ है स्टार्टिंग में, देखिए इस तरीके से दिया हुआ है, एक ऐसे कार्पल दिया हुआ है, प्लीज सी। हिबिस्कस का कार्पल दिया हुआ है किस तरीके से, आपको वो याद करना है कि हिबिस्कस का कार्पल है ये, क्योंकि बेटा ये आपको डायग्रामेटिक क्वेश्चन आ सकता है, पूछेगा बताओ किस प्लांट का है। हिबिस्कस नहीं होता, बहुत सुंदर सा फ्लावर होता है रेड कलर का, चाइना रोज, उसका दिया हुआ है। देन आपको सिन कार्पस और एपोकार्पस कंडीशन दी हुई है वहां पे। सिन कार्पस में देखिए कुछ ऐसा सा दिया हुआ है, दी हुई है बेटा, सिन कार्पस में ऐसा कुछ दिया हुआ है। ये बेटा तुम्हें वो ड्रग याद है, खतरनाक ड्रग, कौन सी, अफीम, मॉर्फिन, हीरोइन, किससे मिलती है वो, पापावर सोमिनोफेरम के प्लांट से मिलती है। तो तुम्हें क्या लगता है वो इतनी खतरनाक ड्रग्स लड़ाई करके कर पाए हैं? तो इसकी ओवरी में, इसकी कार्पल्स में कोई लड़ाई नहीं होती, सिन कार्पस कंडीशन होती है पापावर सोमनीफेरम में, ठीक है जी, याद कर लो। पापावर सोमनीफेरम से इतनी खतरनाक ड्रग्स मिलती हैं, और खतरनाक ड्रग्स प्रोड्यूस करने के लिए आप लड़ाई नहीं कर सकते, आपको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। सो पापावर सोमनीफेरम में आपकी सिन कार्पस कंडीशन है। फिर एपोकार्पस कंडीशन वाला एक डायग्राम दिया हुआ है, देखिए कुछ ऐसा सा डायग्राम है, कुछ ऐसा सा डायग्राम है, आई होप आप लोगों को मिल गया है। ऐसा सा डायग्राम है कुछ, एक प्लांट दिया हुआ है मिकेलिया, स्पेलिंग बता रही हूँ मैं आपको, MICHELIA, MICHELIA, मिकेलिया। तो आपको ये एग्जाम्पल लर्न करने हैं बेटा जी, सिन कार्पस और एपोकार्पस कंडीशन का। मिकेलिया कैसे लर्न करना है तुम्हारी मर्जी है, मुझे भी याद नहीं हो रहा है ये, ठीक है, जब याद कर लूँगी बता दूंगी। ये डायग्राम क्लियर है एनसीईआरटी वाला? बोलिए प्लीज़, बोलिए बोलिए बोलिए। ऐसा है बच्चों, 1 घंटा 3 मिनट हो गए, मेरे दिमाग के फ्यूज़ आपस में भिड़ने लगे हैं, ठीक है। सो अब मैं बंद कर रही हूँ पढ़ाना। मैं आपको सुबह 8 बजे मिलूँगी। जो बच्चे मेरा टाइमिंग पूछ रहे हैं, मैं आपको 8 बजे मिलूँगी। +1 पढ़ा रही हूँ मैं। जो बच्चे कहते हैं मैम ये पढ़ा दीजिए वो पढ़ा दीजिए, बेटा सीक्वेंस से चलेगा, चैप्टर 1 से शुरू होगा। कल लिविंग वर्ल्ड पढ़ाऊँगी, ठीक है जी। 3 PM पे मैं +2 पढ़ाऊँगी, सीक्वेंस से चलेगा। ये चैप्टर कल या परसों में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। आप ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आ जाएं। और मैं बहुत छोटी सी वीडियो बनाने वाली हूँ 2 मिनट्स लेसन्स के नाम से। एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं 1 या 2 मिनट की वीडियो में आपको क्लैरिफाई करूँगी, ताकि वो टर्म्स अगर आपके नीट में आ जाएं वैसे के वैसे उठ के, तो उन टर्म्स में आपको कन्फ्यूजन ना हो। 2 मिनट लेसन के नाम से मैं दिन में 1-2 वीडियोज़ डालती रहूँगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं लेट्स क्रैक नीट के नाम से, ताकि आपको जितने भी यहाँ पे मैं टेस्ट लेती हूँ, सैटरडेज़ को मैं टेस्ट लूँगी, होल सिलेबस टेस्ट भी लूँगी और कुछ चैप्टर्स का टेस्ट भी लूँगी। उसका PDF आपको टेलीग्राम के ग्रुप पे मिलेगा। यदि आप पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, आप गाइडेंस चाहते हैं मेरी कि मैं आपकी बायोलॉजी में हेल्प करूँ, आपको बायोलॉजी लर्न कराने में हेल्प करूँ, क्योंकि देखो बेटा बायोलॉजी समझने के बाद लर्न तो करनी ही पड़ती है। सो बायोलॉजी में 2 ही चीज़ें हैं, पहला कॉन्सेप्ट समझो, दूसरा लर्निंग करो। मैं दोनों ही चीज़ों में आपका मार्गदर्शन कर सकती हूँ यदि आप चाहें तो। उसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस पे आना है। अनअकैडमी प्लस पे आने के लिए ऋतु कोड ज़रूर डालिएगा ताकि आप मेरी क्लासेस से कनेक्टेड हो जाएं। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय।